हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी टेक्स्ट बुक लोक भारती की 4th पोएम मन देखेंगे। ये एक्चुअली पूरक पठन है। इसके कवि विकास परिहार जी हैं। इनका जन्म 1983 मप्र मीन्स मध्य प्रदेश में गुना इस जगह पर हुआ है। ओके, अब इनके बारे में देख लेते हैं। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दी, मतलब इंडियन एयरफोर्स के थ्रू अपने देश की सेवा की। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। पहले वे भारतीय वायुसेना में थे, फिर पत्रकारिता मीन्स जर्नलिज्म फील्ड में आए और उसके बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। उनका साहित्य में मतलब लिटरेचर में विशेष रुचि मीन्स स्पेशल इंटरेस्ट था। इसके साथ ही वो नाट्य गतिविधियों मतलब एक्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज से भी जुड़े हैं। ओके, अब इस पूरक पठन का परिचय देख लेते हैं। हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू इज़ एक्चुअली जापानीज स्टाइल ऑफ पोइट्री राइटिंग। ये स्टाइल जापान में ज़्यादा फेमस था, वहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद था। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। ये वर्ल्ड की सबसे छोटी पोएम, सबसे स्मॉल साइज पोएम कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक से मतलब 5th डिकेड मीन्स 1940 से 1950 जो टाइम पीरियड था, सो 5th डिकेड से हिंदी लिटरेचर ने भी हाइकू को एक्सेप्ट किया है। मतलब हिंदी के कवियों ने भी हाइकू फॉर्म में कविताएं लिखना शुरू किया। ओके, हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट्स। ओके, मीन्स ये जो पोएम है इसका फॉर्मेट ये होता है 5 + 7 + 5 = 17। चलिए हाइकू देख लेते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, ये हमारी पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इसमें फर्स्ट लाइन घना अंधेरा में 5 अल्फ़ाबेट्स है, घ, न, अ, ध, र। ओके, मात्रा इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड लाइन चमकता प्रकाश में 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, च, म, क, त, प, क, श। ओके, थर्ड लाइन और अधिक में अ, र, अ, ध, क मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, मतलब टोटल 17 अल्फ़ाबेट्स एक स्टैंजा में होता है। ये 3 लाइन का बना होता है। इस हाइकू में जितने भी स्टैंजा है सबका सेम फॉर्मेट है। मीन्स फर्स्ट लाइन में 5 अल्फ़ाबेट, सेकेंड लाइन में 7 अल्फ़ाबेट एंड थर्ड लाइन में 5 अल्फ़ाबेट, मीन्स टोटल 17 अल्फ़ाबेट। ओके, आगे देखते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों मीन्स एक्सपीरियंसेस और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं मीन्स डिफरेंट इंसिडेंट को अर्थवाही मतलब एक्सप्रेसिव वे से सीमित शब्दों में मतलब लिमिटेड वर्ड्स में बताया है। कवि विकास परिहार जी ने अपने एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट इंसिडेंट को लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट किया है। मीन्स हाइकू लिमिटेड वर्ड्स में लिखी जाती है। ओके, चलिए अब हाइकू शुरू करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब यहाँ जो पोएट ने लिखा है, कवि ने लिखा है, वो लाइफ से रिलेट हो रहा है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लाइफ। ओके, सो घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। शाम होते ही हमारी धरती अंधेरे में डूब जाती है
और तब ऐसे में कहीं जलता हुआ छोटा सा दीपक उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में दीपक और अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कवि इस स्टैंजा को अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कवि कि हर मनुष्य के जीवन में भी कई प्रकार की मुसीबतें, परेशानियाँ तो होती हैं, तो ऐसे समय में मनुष्य को बिना डरे और हौसले के साथ इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यानी मनुष्य को अंधेरे से, मुसीबतों से घबराना नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, आगे, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें पूरा जीवन, होल लाइफ काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतना काम किया तो अब मुझे ये मिलना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए। हमें हमेशा सिर्फ अपना काम करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ही। ओके, आगे देखते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। नैया मीन्स नाव, बोट। अब यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए मीनिंग लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, सो नैया मीन्स नाव, बोट। मझधार, मझधार मीन्स नदी के प्रवाह का मध्य भाग, वेव टाइड्स, मतलब नदी के बीच का भाग। डोले, डोले मीन्स डगमगाना। तो जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ पर कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन नाव की तरह है और ये जो दुनिया है यह एक समुद्र है। इस दुनिया रूपी समुद्र में हमारी जीवन रूपी नैया डोल रही है, जिसे समुद्र के तूफानों को तैर कर पार करना होगा। जीवन में कभी कभी मुश्किलें इतनी ज़्यादा आती हैं कि हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए और हमें उसका रास्ता खुद निकालना चाहिए। जो खुद की मदद करते हैं तो ऊपर वाला या ईश्वर या अल्लाह, आप किसी भी नाम से जानते हो, तो वह हमारी मदद करता है। जब तक हम अपनी मदद नहीं करते तब तक वह भी हमारी मदद नहीं करता। दूसरों के भरोसे बैठना, उम्मीद लगाना कि मैं परेशानी में हूँ तो कोई मेरी मदद करेगा, तो ये सोचना गलत है। इसलिए कवि ने कहा है कि जीवन एक नैया जैसी है, उसे हमें ही संभालना है। ओके, आगे, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन मीन्स हिंदी महीना, हिंदी मंथ नेम। ओके, तो यहाँ पर फागुन महीने की बात की जा रही है। इस फागुन महीने को हम इंग्लिश में मार्च महीना बोलते हैं और ये महीना जब आता है तब वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन आता है और इस मौसम में रंग बिरंगे फूल निकलते हैं। ओके, ये फागुन महीना अपने साथ रंगों का त्यौहार यानी होली, यह त्यौहार, ये फेस्टिवल लेकर आता है। ये अपने साथ खुशहाली मीन्स हैप्पीनेस लेकर आता है। तो हमें अपने दुख को, अपनी चिंताओं को भूलकर इस फागुन महीने की खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए। यहाँ पर कवि हमें यही बताना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। सो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी वो कितना सुंदर दिखाई देता है और अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें आए तो हमें उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और अच्छे काम से सुगंधित कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा, प्रेरणा मतलब सीख, इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल हम दूसरों के लिए बन सकते हैं। ओके, आगे, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी मीन्स अंदरूनी, इनर। कुंठा मतलब घोर निराशा, सौरव, दुख। द्वार, द्वार मीन्स रास्ता, डोर या फिर गेट। ओके, सो भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर हमारे मन के अंदर जो दुख होता है उसकी बात की जा रही है। हमारे अंदर जो दुख भरा हुआ है वो आँखों के रास्ते से बाहर निकलता है।
मतलब अगर मनुष्य खुश होता है तो उसकी खुशी उसके चेहरे से नज़र आती है, और अगर वो दुखी होता है तो भी उसका चेहरा बताता है कि वो दुखी है। कभी कभी मनुष्य इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसका जो दुख है वो उसके मन में समा नहीं पाता है, और वो आँखों के रास्ते से आंसू बनकर बाहर आ जाता है। अगर ऐसे मनुष्य को हम पहचान लेते हैं कि वो दुखी है तो हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए। यहाँ पर कवि हमसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। सो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे मीन्स नमकीन, सॉल्टी। विषाद मीन्स दुख, डिप्रेशन। पावन मतलब पवित्र, प्योर, होली। ओके, सो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर खारे जल को आंसू कहा गया है, क्योंकि जो आंसू होता है वो खारा यानी नमकीन होता है। कभी कभी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, एम फिक्स करते हैं, और उस लक्ष्य को, उस एम को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी रीज़न से वो लक्ष्य हमें नहीं मिल पाता है, तो हम टूट जाते हैं और हम बहुत रोने लगते हैं, और इतना रोने लगते हैं कि हमारी आंखों से जो आंसू है, जिसे हम खारा जल बोलते हैं, वो बहते रहता है। लेकिन हमारी जो इच्छा है, जो विश है, हमने जो चाहा था वो हमें नहीं मिला है। तो उसी में जब हमें ये पता चलता है कि उस लक्ष्य को न पाने की वजह हमारे ही अंदर है, हमने ही कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिससे वो एम हमें नहीं मिल पाया है, तो वो जो हमारा विषाद होता है, जो दुख होता है, वो धीरे धीरे उन आंसुओं के साथ खत्म हो जाता है, और हमारा मन पवित्र हो जाता है, प्योर हो जाता है। और फिर हम अगली बार उस लक्ष्य को, उस एम को पाने के लिए जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। विष मीन्स जहर, पॉइजन। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, विल टू लिव। सो मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना मतलब हर इंसान को मौत आने वाली है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु को कठिनाइयाँ, परेशानियाँ कहा गया है। हर इंसान के जीवन में बहुत परेशानियाँ, चिंताएं आती हैं, तो उन कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को जीते रहना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जीवन विष पीना, और जीवन में ये जो जहर है, पॉइजन है, मतलब हर मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। इस तरह हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। यही हमारी जिजीविषा है, यही हमारी जीवन की इच्छा है। ओके, आगे देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। सो मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आँखें। पीड़ा मतलब तकलीफ, पेन। सो जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी बरसात होती है। तो उसी प्रकार जब हमारी मन की पीड़ा यानी हमारे मन का दर्द, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। छाई बन बादल मतलब आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यानी हमें हर मनुष्य के दुख में दुखी होना चाहिए और हर मनुष्य के सुख में सुखी होना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके, आगे। चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। मौन मीन्स खामोश, साइलेंट। रेल की दोनों पटरियाँ काफ़ी दूर तक एक साथ चलती रहती हैं, चलती साथ, फिर भी वो मौन रहती हैं, फिर भी मौन, चुप रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, जो कभी एक नहीं हो पाती। जब तक वो अलग अलग चलती हैं तब तक उनके ऊपर रेल, ट्रेन चलती है। अगर वो एक हो जाएंगी तो रेल भी नहीं रह जाएगी। उस तरह मनुष्य का जीवन, सुख और दुख ऐसी दो रेल की पटरियों के जैसा है। सुख दुख और हंसना रोना सब कुछ एक साथ चलते हैं, पर वो एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। मतलब सुख और दुख दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके,
आगे देखते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। सो सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। ओट मीन्स घूंघट, मतलब पर्दा, ओके, बिहाइंड। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। आसमान की शोभा चांद सितारों से ही होती है और चांद सितारों के कारण आकाश सुंदर दिखाई देता है। आसमान में जब बादल नहीं होते तो आसमान में सितारे चमकते हैं, और जैसे बादल आसमान में आ जाते हैं तो सितारे बादलों के पीछे छिप जाते हैं और आकाश सितारों के बगैर सूना दिखाई देने लगता है, मतलब आसमान खाली खाली दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार घर में बच्चों के होने से घर में रौनक रहती है, लेकिन वो बच्चे अगर 2 दिन के लिए कहीं चले जाए तो क्या होता है, घर एकदम सूना हो जाता है। ओके, सो उसी तरह मनुष्य के जीवन में खुशियाँ चमकते हुए सितारों के जैसे होती है, लेकिन कभी कभी जो दुख होता है वो बादलों का रूप लेकर उन खुशियों के सामने आ जाता है और मनुष्य का जीवन उन दुख के बादलों से घिर जाता है, तो वो सूने आकाश जैसा, मतलब दुखी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और जीवन से इन दुख रूपी बादलों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कवि हर एक स्टैंजा को अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आगे। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। जिस तरह किसी गीत का स्वर, मतलब किसी सॉन्ग का ट्यून बहुत अच्छा होता है तो वो हमेशा गाया जाता है और वो गीत अमर हो जाता है, उसी तरह अगर मनुष्य भी अच्छे काम करता है तो उसके मरने के बाद भी लोग उसे अमर मान लेते हैं, उसे हमेशा इस दुनिया में याद किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो भी लीडर्स थे, जो महान पुरुष थे, लाइक महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह एट्सेट्रा, जैसे और भी लोग ऐसे हैं जो मरकर हमारे बीच जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम से हमारे देश का, इस दुनिया का और हमारा भला किया है, इसलिए वो अमर हो चुके हैं। तो यहाँ पर कवि हमें ये संदेश देते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम ही याद किए जाते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो हमें भी कुछ ऐसे ही काम करने चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, वह समुद्र में रहती है तो उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है, लेकिन फिर भी वो प्यासी इसलिए होती है क्योंकि उसे जो पानी चाहिए वो पानी उसके आसपास नहीं होता, वो खारा पानी होता है, मतलब नमक वाला होता है, लेकिन वह खारा पानी पी नहीं सकती। उसे अगर मीठा पानी चाहिए तो उसको समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर उसे मीठा पानी मिलेगा और तब जाकर उसकी प्यास बुझेगी। उसी तरह मनुष्य का जीवन खारे समुद्र की तरह होता है, जहाँ उसे जीने के लिए इसके बीच रहना ही पड़ता है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है, मतलब उसे अगर सुख चाहिए तो उसे दुख की गहराइयों में जाना पड़ेगा, मतलब जब तक वो दुख को स्वीकार नहीं करेगा उसे वो सुख नहीं मिलेगा। ओके, इसके साथ ही ये पूरक पठन हमारा ख़त्म होता है। सो आई होप ये हाइकू आप लोगों को समझ में आया होगा और इसे आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।